गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप आप लोग सब मेरे को देख पा रहे हो और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे को लिख के अगर आप बता सकें कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आई एम वेटिंग। कोई भी आप लिख सकते हैं कि दैट येस आई एम ऑडिबल। पीपल आर सेइंग गुड मॉर्निंग बट स्टिल आई एम वेटिंग कि कोई भी मुझे यस सर ओके। अनिल कुमार वर्मा जी सिंह ओके परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। किस लिए? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। शुरुआत करता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं जैसे कि वेस्टीज आज किस तेजी से लास्ट ईयर जो हम लोगों ने ग्रोथ की और ऑन एन एवरेज जो आपको पता चला होगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हमारे को पता चला कि हम टॉप 30 इन द वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद उसकी आप लोगों को देना चाहूँगा। और दूसरा ये एक डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड आज चल रहा है, कोरोना, हम सब लोग जानते हैं कोविड-19 के नाम से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। और ये मेजर प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 213 कंट्रीज़ में आज ये फैली हुई है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फेस कर रहा है, क्योंकि मेजरली प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं हर प्रकार के बिजनेस में। बहुत ज़्यादा हर कंट्रीज़ की जीडीपी से लेके हम न्यूज़ में देखते हैं, अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आज लोग जो फेस कर रहे हैं। बट वर्ल्ड जहाँ एक थम सा गया है या रुक सा गया है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को थैंक्स और चाहूंगा। उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो करेजियस, जो साहस दिखाया और वेस्टीज और अपने आप को रुकने नहीं दिया। जहां पूरा वर्ल्ड रुक गया बट वेस्टीजियंस नहीं रुके, इसके लिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। चाहे जैसा भी रहा, ऑब्वियसली मार्च हो, अप्रैल हो, वेस्टीजियंस बढ़ते चले गए और धीरे धीरे आज हम सब लोगों ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग, बेशक हिंदुस्तान हो, अलग हो, वर्ल्ड हो, हर जगहों पर बहुत प्रॉब्लम आई बट वेस्टीजियंस किस करेज के साथ आगे बढ़ते चले गए। हेड्स ऑफ टू यू। कुछ जो भी जैसा भी बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा, हमारे एमडी सर ने भी वीडियोस में बताया कि मार्च में भी वेस्टीज ने तकरीबन 173 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस किया। मार्च में, अप्रैल में हम लोगों ने तकरीबन 103 करोड़ का बिजनेस किया, जहां ऑब्वियसली बहुत बड़ी चैलेंज था पूरे वर्ल्ड के लिए, वहां पे भी आप लोगों ने इतना काम किया। और उसके बावजूद आज मई जो चल रहा है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली लॉकडाउन 4 में हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा चीज़ें सब स्मूथ होती जा रही हैं, बट वेस्टीजियंस नहीं रुक रहे कि लास्ट मंथ से तकरीबन डबल द सेल्स, डबल द रफ्तार से आज आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ऑब्वियसली कोविड-19 जिससे आज पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, बिकॉज हमें घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन में जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हमें निर्देश दे रही है, हम उसको पालन करेंगे। आज मैं एक छोटी सी चीज़ें बात करूँगा। मैं एक बुक दिखाना चाहूँगा। मैं बहुत बड़े एक मोटिवेटर को आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो तकरीबन 1.5-2 महीने मैं भी घर पे था, 50 डेज़ के आसपास। और जैसा आप देख सकते हैं मैं अभी ऑफिस में हूँ। 3 मई जब लॉकडाउन खुला तो 4 मई से वेस्टीज की मैनेजमेंट अपने ऑफिस में आना शुरू कर चुकी है, ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ। बट हम लोग अपने वेबिनार, चाहे मैं हूँ, चाहे एमडी सर हो, चाहे कन्वर बी सिंह हो, हम सब लोग अपने वेबिनार्स, अपने तैयारी, चाहे वो इस साल की हो और आप लोगों के लिए क्या क्या करना है, हम सब कर रहे हैं। और इन दौरान हम बहुत सारे लोगों से भी इनडायरेक्टली केवल जूम के थ्रू और या वेबएक्स के थ्रू, गो टू मीटिंग्स के थ्रू या डिजिटली हम लोग मिल रहे हैं और आप लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए कोशिश कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पर आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में जब आप लोगों ने देखा होगा कि 3 महीने मैंने बार बार बोले थे कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मंथ होंगे वेस्टीजियंस के लिए, जो मैं आज भी बोल रहा हूं। और अप्रैल में हम लोगों ने, जैसा आपको पता है कि 1% ऑफ द पूल हम लोगों ने लॉन्च किया, और साथ ही साथ मई में
मैंने फिर बोला था 6 मई को आप लोग मिठाइयाँ बांटेंगे और ऐसा ही हुआ। 6 मई हम लोग पहले जो हमारे यूसीडी एंड अबव हैं उन लोगों ने एक सजेशन दिया था कि ओल्ड एलओबी रूल, तो हम लोगों ने उसको ओल्ड एलओबी रूल किया और साथ ही साथ एक प्री एनिवर्सरी ऑफर जो आप लोगों ने निकाली और जिसका रिस्पॉन्स मैं मार्केट में देख रहा हूँ अमेजिंग अमेजिंग। तो थैंक्स कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ अभी जून आना बाकी है दोस्तों, और बार बार आपने हमारे एमडी सर के वीडियोस देखे, मेरे वीडियोस देखे, और 2 जून एब्सोल्युटली राइट, जस्ट अनदर फ्यू डेज, थोड़े से दिन बचे हैं। 16वीं सालगिरह हम लोग मनाएंगे और पूरे ना ही केवल आज इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो ये शुरुआत हुई और 16 साल पूरे हो रहे हैं, बट आज आपको पता है कि वेस्टीज किस तरीके से वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है। 7 कंट्रीज में है, हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। ऑब्वियसली ये खुशी जो 2 जून को होने वाली है ये हम वर्ल्ड में मनाने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाने वाले हैं। इंडिया के साथ साथ हम अलग अलग कंट्रीज में भी मनाएंगे और ऐसी कुछ प्लानिंग हमारे एमडी सर ने आप लोगों के लिए की है, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए की है। और जो मैं बता रहा था, एक बुक ऑब्वियसली लॉकडाउन में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मैं कहानियाँ बहुत सारे आपने देखे होंगे मुझे जूम मीटिंग्स और बहुत सारी कहानियाँ मैंने चाणक्य की कहानियाँ सुनाई, मैंने महाभारत का, मैंने रामायण का, मैंने अलग अलग लोगों की, सूरदास की, और बहुत सारी चीज़ें सुनाई। और इस लॉकडाउन के पीरियड में एक व्यक्ति से मेरे बात करने का मौका मिला और वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे को एक कहा कि दीपक, महाभारत और या रामायण को आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखते हो तो या पढ़ सकते हो या वीडियोस देख सकते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने बहुत अपने वीडियोस में लोगों को बोला भी कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत अलग अलग प्रकार से नॉलेज या एनहांस करने की या एनरिच करने का काम करती हैं। और मैं खुद ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, राइट, और ऑब्वियसली इसको भी पढ़ना शुरू किया। और आज मैं इसी में से ऑब्वियसली श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जो व्यक्ति ने मेरे को कहा कि दीपक इसको बार बार आप देखो, समझो, हर चैप्टर में अपने इतनी नॉलेज है कुछ कहने की। और 5000 साल पहले ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिए थे और उसमें एक जो चीज़ें आज भी हमारे सीखने के लिए हैं। और इवन हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड के बहुत बड़े मोटिवेटर इनसे इन चीज़ों से सीखते हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें देते हैं। तो आज एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, राइट, और वो डिसीजंस अलग प्रकार के होते हैं, सर्कमस्टांसेस भी अलग प्रकार के होते हैं। और आज मैं बात करूँगा तकरीबन 8 या 9 प्रकार, ऐसे प्रकार बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी हम डिसीज़न लें, कि कौन से ऐसे तरीके हैं या प्रकार हैं कि जिसमें हम जो डिसीज़न लेते हैं वो किस प्रकार में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, वो प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो जस्ट, और ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये भगवद गीता में से ली गई है। और ये जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ये जब संदेश दे रहे थे तो ये ऐसे पॉइंट बीच में निकल के आए और मैं एक एक करके उनके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा कि क्या क्या पॉइंट है। और मैंने पूरे नोट्स उसके बनाए हुए हैं। और जो सबसे पहला एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहूँगा, एक चीज़ अच्छी होती है, एक चीज़ बुरी होती है, एक गुड होता है, एक बैड होता है, राइट। कभी हम अच्छे खुश होते हैं या कभी हम दुखी होते हैं, राइट। तो जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हमें जब डिसीज़न लेना होता है तो हम खुशी का डिसीज़न लेते हैं या दुख का डिसीज़न लेते हैं, राइट। खुशी का डिसीज़न लेंगे या दुख का डिसीज़न लेंगे। आई नो लोग लिख रहे हैं खुशी का डिसीज़न, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो ज़्यादातर हम खुश जब होते हैं तब उसी का डिसीज़न हम लेते हैं। बट दोस्तों आपको याद होगा कि अर्जुन के सामने तो उसके खुद के सारे भाई, पितामह और सारे लोग अपने थे और उन्होंने उस वक्त बैड का या बुरा डिसीज़न ले लिया। क्या उन्होंने उस वक्त वो डिसीज़न लिया जो शायद उन्हें खुशी ना दे रहा हो। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी लर्निंग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस अर्जुन ने उस वक्त ये डिसीज़न नहीं लिया कि मैं युद्ध ही नहीं करता। उनको समझाया गया तो उन्होंने युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ करने को तैयार हो गए। दुखी है, ये दुख का डिसीज़न है, ये कोई खुशी का डिसीज़न नहीं है दोस्तों। यस, तो जो सबसे पहली लर्निंग मैं आज आपको देना चाहता हूँ वो है कि फीलिंग्स आर टेम्परेरी। हमेशा याद रखना
ये फीलिंग्स जो होती है ना, ये हमेशा टेम्परेरी होती हैं। अर्जुन की फीलिंग्स टेम्परेरी थी उस वक्त, जब कृष्ण भगवान ने समझाया तो उन्हें वो डिसीजन लेना पड़ा। ऐसे ही कई बार आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें होंगी कि आप जब कोई डिसीजन ले रहे होंगे, आप फीलिंग्स में आके तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे। आपको ये तो नहीं लग रहा ये मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, या एक्स है या वाई है, मेरी डाउनलाइन है, ये कुछ भी हो, एक्स वाई जेड वट एवर, क्या फीलिंग्स में आके तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे। और यही भगवत गीता में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये बोला कि आपको चूज करना पड़ेगा अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने को, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। बट कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि करना पड़ेगा, और ये डिसीजन उन्होंने लिया। शायद वो फीलिंग्स अर्जुन के पास थी कि वो नहीं पहले कर रहे थे कि मेरे को नहीं लेना, बट उन्होंने वो डिसीजन लिया। तो इसलिए फीलिंग्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, राइट। तो ये सोच के डिसीजन नहीं ले लेना कि यार बस ये मेरे लिए है या नहीं है, या अच्छा है या बुरा है। फॉर द टाइम बीइंग के लिए हमेशा डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, जो लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अवॉइड टेकिंग डिसीजन इन इमोशंस, या इमोशनल जो एक क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर होता है, या हम इमोशनल हो जाते हैं। जब हम इमोशनल होते हैं ना, उस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेना। ये इमोशंस में डिसीजंस बहुत बहुत भारी पड़ते हैं दोस्तों, इमोशनल डिसीजन। और कहा जाता है, मेरे को याद है, इवन मेरे एमडी सर एक लाइन कहते हैं कि बिजनेस में देयर इज नो इमोशंस, कि बिजनेस में अब आप जब बिजनेस कर रहे हो, आप इतना बड़ा व्यापार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी होंगे जो अगर आप इमोशनल होके ले लोगे। अगर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा होता कि यार भीष्म पितामह को के खिलाफ लड़ना है या अपने गुरु के खिलाफ लड़ना है, तो आप सोच के देखो कितना बड़ा इमोशनल अर्जुन उस वक्त होंगे। बट वो फिर भी कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि नो, इमोशनल होके डिसीजन नहीं। ये इस वक्त आपको लगेगा ये टेम्परेरी है, उस वक्त जैसे फीलिंग्स हैं वैसे इमोशंस हैं, ये केवल टेम्परेरी है उस समय के लिए। बट हो सकता है, जो अक्सर लोग आपने सुना होगा कि लोग अपने छोटी सोच जो होती है उसके लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं, और ये टेम्परेरी चीज़ों के लिए अपने अपने फ्यूचर पूरे सब कुछ खत्म हो जाता है। और हम लोगों ने सुना भी है कि कई बार एक ऐसा बैड डिसीजन हमारी लाइफ को बदल देता है, सब कुछ बदल देता है दोस्तों। तो इसलिए इमोशनल होके डिसीजंस नहीं। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आस्क योरसेल्फ, एम आई टेकिंग, जो आप डिसीजन ले रहे हो वो गुस्से में नहीं लेना कि बहुत गुस्सा आपको आ रहा है और उस वक्त आप कुछ बोल दो। नो, जब आप बहुत गुस्से में होते हो, कंट्रोल योरसेल्फ, और उस वक्त भी चाहे वो फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, गुस्सा हो। अक्सर गुस्से में लिए गए डिसीजंस आपको पता है ना कैसे होते हैं, यार मेरी अपलाइन ने ये कर दिया, यार मेरी डाउनलाइन ने ये कर दिया, यार कंपनी को पैकेट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यार ऐसी की तैसी। और बस उसी वक्त एक एंगर में हमने डिसीजन लिया और उसका रिपरकशन, और वो हमारे को रिपरकशंस पता चलते हैं, या वो हमारे को समझ आती है मे बी 6 महीने बाद, मे बी 1 साल बाद, और उस वक्त तक हम अपनी लाइफ के इतना बड़ा टेन्योर, इतना बड़ा टाइम सब वेस्ट कर चुके होते हैं दोस्तों। और इसीलिए एंगर में, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो क्या मैं जो आंसर है, जो रिजल्ट है, उसको ही फोकस करके डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं बस केवल ये सोच रहा हूँ कि हार्ड वर्क जो मेरे को करना है, मैंने बहुत मेहनत की, मेरा रिजल्ट वो उस तरीके से नहीं आया। एग्जाम्पल, मैंने 20 लोगों को वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान दिखाया और 5 लोगों ने ज्वाइन किया, और मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरे तो 20 के 20 लोगों को ज्वाइन करना चाहिए था, 5 लोगों ने क्यों किया? दोस्तों, कृष्ण भगवान ने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कर्म करो, कर्म यानी कि हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट डोंट एक्सपेक्ट वन ऑफ द बेस्ट आपके पास आएगा, बट यस अगर आप करते रहोगे तो 100% वो बेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये आपका बिलीव, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ, बिलीवर इज अ अचीवर। जो बिलीवर है वही एक अचीवर है। और यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि जब आप अपने ऊपर बिलीव करके केवल वर्क हार्ड करो, अपने ऊपर के यस मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं कर रहा हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या आता है कोई मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो, बहुत मेहनत आप भी करते होगे, बहुत सारे डिसीजंस आप भी लाइफ में लेते होगे, बट उस प्रकार जो रिजल्ट सोच के लेते हैं शायद वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, बट पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ हमारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो 100% आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज प्रकृति का नियम ये है, कोई चेंज नहीं, ये इस चेंज को चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज को चेंज होना है, ये है लिखा है। मैं एक व्यक्ति से मिला, उसने मेरे को बोला दीपक जी 1997 के वो एग्जाम्पल दे रहा था दोस्तों, 1997, 98, 2000 के आसपास के वो एग्जाम्पल दे रहा था, सैमसंग से लेके नोकिया से लेके, वो इस तरीके के एग्जाम्पल दे रहा था कि क्यों कोई बड़ी से बड़ी कंपनीज फ्लॉप हो जाती हैं और कोई छोटी से छोटी कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो उस व्यक्ति ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने जब पूरा हमें समझाया और बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई, और मैं आपको बता दूं वेस्टीज की मैनेजमेंट के पीछे भी एक पूरी टीम है जो वेस्टीज की मैनेजमेंट को समझाती रहती है। और इसीलिए जो भी हम वेस्टीज की मैनेजमेंट खासतौर पे हमारे एमडी सर सोचते हैं या जो चीज़ों को लेके आते हैं वेस्टीज की मैनेजमेंट, उसके पीछे बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है। ये नहीं कि बस सोचा और लॉन्च कर दिया, नो, उसके पीछे एक पूरी सोच होती है, एक पूरी सीक्वेंस होती है, और उस चीज़ को हम उस तरीके से लॉन्च करते हैं बेसिकली। तो ये नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन होगा। हम नहीं जानते, और मैं एक लाइन बोलता हूं इसमें कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री है, हम नहीं जानते, हमें पता है कि पास्ट में क्या हो चुका है, बट उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, गलतियों से सबक जरूर ले सकते। फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, फ्यूचर क्या है कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। यस, जो आज प्रेजेंट है वो बिल्कुल गिफ्ट है। और यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज मैं जिंदा हूँ, इससे अच्छी कोई पृथ्वी पे बात है? मुझे एक बात बताओ, नो। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन सब चीज़ों की। हमें तो पूरी लाइफ टाइम अपना बिजनेस, और मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ एक कि वेस्टीज में आप क्या करने आए हो, आप सफल होने आए हो, सफल होने के लिए। बट क्या यहाँ पे वेस्टीज में हम लोग मेरे को आके कहते हैं कि दीपक जी हमें तो नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाने आए। मैं कहता हूँ नो, अब नेटवर्क बनाने आए वेस्टीज में नहीं आए, आप अपनी फ्यूचर एसेट्स बनाने वेस्टीज में आए। नेटवर्क एक जरिया है जो आपकी जिंदगी की एक एसेट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेट्स आपके लिए क्रिएट करेगा। टेक माई वर्ड। और 16 सालों में वेस्टीज ऐसे ही थोड़ी टॉप 30th रैंक इन द वर्ल्ड। और 2025 का तक का देखो आप, हमने सफर पूरा एमडी सर ने बनाया हुआ है, पूरे वीडियोस में आपने देखा होगा 2025 तक। टेक माई वर्ड, हम बिल्कुल 50 कंट्रीज में होंगे, हमारी टर्नओवर 20,000 करोड़ के आसपास होगी, और टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड में हम होंगे। और ये पूरा, और मेरे को विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ हैं, और हम मिलके इस सपने को, एमडी सर के सपने को, और पूरा का पूरा 100% करेंगे। आगे बढ़ते हुए, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सार दे रहे थे तो उन्होंने कहीं ये बोला अर्जुन हम हार जाएंगे, कहीं ये अर्जुन को ये बताने की भी कोशिश की है, उनके वर्ड्स में भी ऐसा आया कि अर्जुन आप हार जाओगे, यानी कि गिविंग अप करना, कि यार लड़ते ही मत भाई, हार जाओगे, छोड़ो, रहने दो। या उन्होंने अर्जुन को हमेशा प्रेरित किया, नहीं, युद्ध करो, ये आपका कर्तव्य है। और इसके बाद की पिक्चर, यानी कि और ज्यादा अच्छा एक फ्यूचर की कामना करो। कितनी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने केवल ये बोला अर्जुन को, ये मत सोचो कि आप हार जाओगे, या ये गिविंग अप करके मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूं, ये नो। उन्होंने प्रेरित किया अर्जुन को कि नहीं, आपको युद्ध करना है। बल्कि अर्जुन तो कह रहे थे मुझे नहीं करना, श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, आपको करना है। वो तो प्रेरित कर रहे थे कि आपको ये करना चाहिए। दोस्तों, हम नहीं जानते हमारी डेस्टिनी में क्या है, राइट? ऑब्वियसली फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, अनप्रिडिक्टेबल है, बट हाँ, हार्डवर्क करना हमारे पास है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें करना है, ये हमारे हाथ में है। तभी हम एक अच्छा फ्यूचर, ना ही केवल अपनी बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा फ्यूचर लेके आ सकते हैं। लोग कहते हैं दीपक जी मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने स्टडीज़ की हैं और मैंने देखा है कि एक अकेला व्यक्ति ने क्या क्या कर दिया।
चाहे वो अरुणिमा सिन्हा की मैं बात करूं, चाहे वो मैरी कॉम की मैं बात करूं, चाहे मैं जहांगीर टाटा की मैं बात करूं, चाहे मैं कितने कितने मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं वर्ल्ड वाइड, जो सिंगल व्यक्ति केवल अपनी सोच के साथ, और एक लड़की जो जिसने मेरे को बहुत प्रेरित किया, वो हिमा दास। जस्ट इमेजिन, जब उनसे पूछा गया हु इज योर कॉम्पिटिटर, शी सेड मी माई सेल्फ, आई एम द ओनली कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ, नो वन ऑन दिस अर्थ इज द कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ। जस्ट इमेजिन, उसने कहा मेरे को खुद खुशी होती है अपने आप को हराने में, और दोस्तों यही चीज, हार नहीं माननी, लगे रहना है और बहुत बड़े गोल्स सेट करने। और मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोल रहा था कि 3 चीजें मैं बार बार बोलता हूं, ड्रीम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों अलग होते हैं दोस्तों। ड्रीम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों अलग होते हैं। ड्रीम्स मैं बोलता हूं 95% पूरे नहीं होते। बहुत सारे दिन में हम ड्रीम सोचते हैं, खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। गोल्स 95% पूरे होते हैं, बट जिंदगी में 100% केवल एक चीज पूरी होती है, वो है ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। करना है तो करना है, और कोई नहीं उसे छोड़ सकता। राइट, आगे बढ़ते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, जब मेरे को याद है मैं फर्स्ट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मेरे एक जो गुरु, मेरे जो बॉस थे, वो मैं गुरु मानता था उन्हें, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा दीपक, कभी भी लाइफ में कभी अटको तो हमेशा डिसीजन लेने से पहले 3 क्वेश्चन के आंसर लो। तो पहला, वो डिसीजन जो आप ले रहे हो येस और नो में लेना है, तो पहला वो डिसीजन आपकी कंट्री के लिए कैसा है। अगर कंट्री के लिए अच्छा है, येस है, ले लो। दूसरा, आपकी कंपनी के लिए कैसा है, और तीसरा तब आप खुद आपके लिए। तो इन तीनों में से कंट्री, कंपनी और आप, 2 के आंसर अगर यस में आए तो वो डिसीजन कभी ले लेना। यस दोस्तों, तो जब भी डिसीजन लेना है, सबसे पहले कंट्री, इंडिया, वी आर इंडियन, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया, कोई उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, हिंदुस्तान एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया हम सब लोगों को मालूम है, और वेस्टीज ने वो बेड़ा उठाया है कि आप सोच के देखो, वेस्टीज में धीरे 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 जब हम 50 कंट्रीज़ में होंगे, अभी हम 7 में पहुंच चुके, और 50 में होंगे, तो हम 50 कंट्रीज़ में वेस्टीज नहीं होगा, आपका नेटवर्क भी 50 कंट्रीज़ में होगा। जब आपका नेटवर्क 50 कंट्रीज़ में होगा, तो 50 कंट्रीज़ का पैसा हिंदुस्तान में होगा, और एक दिन आएगा कि फिर दोबारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये वादा है आपका, ये वादा है, और ये सोच है हमारी, यही हमारी सोच है। तो ऑलवेज डिसीजन लेते वक्त ये सोचना है कि मेरी कंट्री के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। आज बहुत बड़े डिसीजंस वेस्टीज की मैनेजमेंट सोच रही है, देख रही है, और वो तब देखती है कि इंडियंस, वेस्टीजियंस, क्या बेनिफिट होगा उसे। सब देखिए, आज कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड रिसेशन, कितने, मैं कतर एयरलाइंस के हेड का एक वीडियो देख रहा था, अलग अलग लोगों का पढ़ता रहता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स में आए दिन, बल्कि इतना आज की डेट में आने लग गया कि हम खुद ऐसा लगता है यार क्या करूँ, ये प्रॉब्लम, यहाँ इतनी रिसेशन बढ़ रहा है, कब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें, रिसेशन इतना आ रहा है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोगों को सीखनी है, इंडिया को एक एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा? एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल स्केल, जो बार बार हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और उसमें आप देखो, जिनके पास बहुत सारा करोड़ों रुपए है वो लगा के फैक्ट्रियां चला सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है दोस्तों। जस्ट इमेजिन। और हमारे पास कौन है? हमारे पास वेस्टीज। हमारे पास वेस्टीज है जहाँ पे हमें किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फ्री, बट हाँ हार्डवर्क की ज़रूरत है, अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। मिस्टेक इज़ अ टीचर। कभी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, कभी ये मत सोचना कि मैं नहीं करूँगा। मिस्टेक नहीं करोगे तो सही कैसे करोगे? जब तक मिस्टेक नहीं होगी तो सही कैसे होगा? अरे मिस्टेक होगी, 100% होगी। पहली बार में मैं स्पाइरुलिना नहीं बोल पाता था, क्या हो गया? वो टाइम निकल गया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, जस्ट और बस। बट वो कंट्री के लिए आज वेस्टीजियंस, आज यूथ, आपने देखा होगा किस तरीके से वेस्टीजियंस इंडिया में किस तरीके से एम्पावर हो रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लग्जरी कार से लेके सब कुछ आज यहाँ पे है। कितनी बड़ी बड़ी इनकम्स। आज लॉकडाउन में वर्ल्ड रुक गया, वेस्टीजियंस चल रहे हैं।
आज मैं देख रहा था एक बच्चे ने मेरे को 21 साल के बच्चे ने मेरे को अपना पे आउट बेटा 83,000। आई फील सो प्राउड। कितने बच्चों ने, किसी का 63,000, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी 4 लाख, नंबर ऑफ। और इवन लॉकडाउन में कई लोगों ने भेजा कि उनका सर हाईएस्ट एवर पीवी गया, हाईएस्ट एवर चेक आया। सैल्यूट, जस्ट इमेजिन। सैल्यूट टू ऑल द वेस्टिजियंस, टू ऑल द वेस्टिजियंस। जहां वर्ल्ड रुक गया वहां आप नहीं रुके, वहां आपने हार नहीं मानी। ये करेजियस, यही करेजियस। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं। पहले मैंने बोला बिलीवर इज अचीवर, अपने ऊपर बिलीव करना है। लास्ट एक चीज, हनुमान जी बंधे हुए खड़े थे किसके सामने? रावण के सामने। जब वाटिका उखाड़ दी थी, उजाड़ दी थी, आपको पता होगा रामायण में, तो बंधे हुए खड़े थे रावण के सामने। तो जब रावण के सामने बंधे हुए खड़े थे तो रावण ने क्या बोला था, आपको याद है? रावण ने बोला, ए वानर, मेरे एक इशारे पे तू गया, तू बंधा हुआ मेरे सामने खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता, मेरे एक इशारे पे खत्म। हनुमान जी ने पता है क्या बोला था? हनुमान जी ने बोला था कि हे रावण, मैं तेरे सामने बंधा हुआ खड़ा हूं, मैं तेरे सामने बंधा हुआ खड़ा हूं, बट मेरा भगवान नहीं, मेरा मेंटर नहीं, मेरा अपलाइन नहीं, मेरा गॉड नहीं। बिलीव इन द गॉड, ट्रस्ट इन द गॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होंगी, कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होंगी। क्या फर्क पड़ता है? परिस्थितियां का काम ही है बदलते रहना, वो बदल रही हैं, बट परिस्थितियों में आप कैसे सोचते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बिलीव योर मेंटर, ऑलवेज बिलीव योर गुरु, ऑलवेज बिलीव योर अपलाइन। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज पेरेंट जो आपको वेस्टीज के सिस्टम, जो आपको इस वेस्टीज के सिस्टम में लेके आया, जिसने आपको यहाँ पे सिखाया, बताया, समझाया और धीरे 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 वेस्टीज में आपका बिजनेस डेवलप करके आगे लेके गया। दोस्तों अबंडेंस माइंडसेट, गोल्स को बहुत बड़ा रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि गोल्स बनाने हैं, 5 साल का गोल, 3 साल का गोल, 1 साल का गोल, और एक ऑब्जेक्टिव बनाना है ज़िंदगी का। कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाइए। 2014-15 में मेरे को एक कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, तो जब वो मेरे मेंटर भी मुझे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने भी मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कि दीपक व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और 2014 में मैंने बोला था उनको, मेरा लिखा था उस दिन, मैंने लिखा था 2025 में वेस्टीज में, 2025 में मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है कि तकरीबन 1000 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 साल की 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी, यानी कि करोड़ों रुपए में होगी। 1000 लोगों की पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। आपका क्या है? मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव 100% पूरे होते हैं, गोल्स 95%, ड्रीम्स 5%, लक अगर मिल जाए तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मैं यही कहूँगा, अभी तो ऑब्वियसली स्टे होम, थोड़ा सा जो लॉकडाउन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटीज़ दे रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसके हिसाब से। बट लास्ट में एक लाइन ही बोलना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस केवल ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता और सहूलियत, सफलता और सहूलियत कहाँ मिलती है? दोस्तों सहूलियत हमें अपने घरों में मिलती है और सफलता हमें घर के बाहर धूप में काम करके मिलती है। दोस्तों ये लाइन जो मैं लास्ट बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी मैं बोलता हूँ तो शायद सरस्वती माँ मेरी जीभ पे बैठ जाती है। वो सरस्वती माँ मेरी जीभ पे बैठ जाती हैं क्योंकि हम सब लक्ष्मी माँ चाहते हैं, हम सब अपने अपने घरों में लक्ष्मी माँ चाहते हैं, लक्ष्मी जी को चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लक्ष्मी जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं अगर आप अपने घर के बाहर रहोगे तो मैं आपके घर में रहूँगी, और आप अपने घर में रहोगे तो मैं आपके घर के। दोस्तों आजकल बाहर नहीं जाना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ओके, आजकल ध्यान से। बट हाँ, जैसी चीज़ें ठीक होंगी ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन लेनी है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना है, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको भी मास्क पहनना है, राइट। जब भी आप घर में हो, एजेड लोगों के साथ हो, तो आप मास्क जरूर पहने, बाहर जाएं तो मास्क पहने। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने और पालन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज यहाँ पे सुनने के लिए, मुझे बुलाने के लिए।
थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल्थ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक फेसबुक पे आप लोग पोस्ट पढ़ रहे हैं, यस, हमारे एमडी सर के बारे में। नाउ ही इज अ चेयरमैन ऑफ एसोचैम डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट। यस, ये मुबारक की घड़ी है, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे एमडी सर को चेयरमैन माना गया डायरेक्ट सेलिंग का एसोचैम में, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।